फिर नेक्स्ट है केस स्टडी 2 और पेपर कोड है 6571 सेट 1 2025. क्वेश्चन नंबर 37 इसमें दिया है कैम्फर इज ए वैक्सी कलरलेस सॉलिड विद स्ट्रॉन्ग एरोमा दैट इवेपोरेट्स टू द कॉज ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन मींस सीधे सॉलिड से वेपर में कैम्फर का फूड होता है. इज लेफ्ट इन द ओपन एट रूम टेम्परेचर और इसे हम आ, जो है टेम्पल्स में पूजा के लिए भी यूज करते हैं. ओके, ये सिलिंड्रिकल शेप कैम्फर की टैबलेट्स हैं. सिलिंड्रिकल कैम्फर टैबलेट हुज हाइट इज इक्वल टू रेडियस. अब ये सिलिंड्रिकल है, इसकी रेडियस और हाइट इक्वल है. ये सिलिंड्रिकल कैम्फर है. जितनी इसकी रेडियस है उतनी ही इसकी हाइट है. When exposed to air, so the rate of reduction of its volume. अब ये सीधे सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा टू इट्स सरफेस एरिया. रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम टू इट्स सरफेस एरिया. कितना वॉल्यूम कम होएगा और कितना सरफेस एरिया कम होएगा वो दिया है इस रिलेशन से, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से. जहां भी वॉल्यूम है एस सरफेस एरिया है, टी इज द टाइम इन आवर्स. सो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला है आपको लिखना है राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज सिंपल dv बाय dt इज इक्वल टू दिया है k इंटू एस. ओके, जब dv बाय dt इज इक्वल टू k इंटू एस है तो इसको एक ही हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है वो 1 है. तो इसका ऑर्डर जो है वो 1 है और इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन की पावर भी 1 है तो डिग्री भी 1 है. तो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज ऑल्सो 1. अब नेक्स्ट आपको दिया है सब्स्टिट्यूटिंग v को डालना है पाई आर क्यूब, s को डालना है 2 पाई आर स्क्वायर. डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये. तो आप इसको सॉल्व करना है रेडियस व्हेन r फॉर r 5 मिलीमीटर के लिए टाइम 0 आवर्स पे 5 मिलीमीटर, जैसे डी आर बाई डी. ओके, नाउ आपको दिया है डी आर बाई डी टी. डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2/3 के. पहले यूज करेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स. तो अब यहाँ डी आर के साथ तो कुछ नहीं है और इसको ले जाएंगे 2/3 के इंटू डी टी. अब इसको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. सो दिस इज डी आर इज इक्वल टू 2/3 के इंटू डी टी. Of integration, let's use the integration on both sides. So this is 1 into dr is into integration of 2/3 k into dt. तो ये हो जाएगा r 2/3 है कांस्टेंट, वो अगर बाहर अंदर रहेगा 1 into dt. ओके, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 2/3 k 1 into dt हो गया t प्लस c. ये हो गया सॉल्व. ओके, नेक्स्ट है आपका जब आपका टाइम 0 है तो r 5 है. तो t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू है 5 मिलीमीटर. तो कुछ करेंगे इसमें 5 इज इक्वल टू ये हो गया 0 विच गिव्स मी c. तो 5 है तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 के t प्लस 5. ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन. Okay, solve it. फिर है थर्ड का पार्ट ए. If it is given that r is equal to 3 when time is equal to 1 hour, find the value of k, hence find t for r is equal to 0 minute. Okay, तो ये है थर्ड का पार्ट ए. आपको r है 3, जब टाइम है 1 डालते हैं इक्वेशन में तो 3 is equal to हो जाएगा 2/3 k into 1 plus c which gives me c is equal to सी यहाँ को के मिलेगा. यहाँ से सी तो हमने निकाल लिया है, सी की वैल्यू अपने पास है. सी की वैल्यू है 5. सी की वैल्यू भी पुट करेंगे, सी की वैल्यू है 5. So which gives me -2 is equal to 2/3 k which gives me -1. तो k is equal to -3. k है -3.
अब आगे के आ गया, फाइंड टी फॉर आर इज इक्वल टू जीरो, सब कुछ आ गया, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा -2 + 5। आर सी डाल दिया, के डाल दिया, इक्वेशन आपकी रिड्यूस होगी इधर। अब इसमें दिया है जब आर जीरो है तो टी है आपका, व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, आपको फाइंड आउट करना है। सो आर 3 है तो टाइम 1 आर, उससे निकल गया के। अब आपको फाइंड आउट करना है जब आर जीरो है तो टी कितना है। जब आर जीरो है तो यहाँ से फाइंड करेंगे, जीरो इज इक्वल टू -2 + 5, विच गिव्स मी -2 इज इक्वल टू -5। टी इज इक्वल टू 5/2, विच इज इक्वल टू 2.5 आवर्स। ओके, अब चलते हैं इसी का और पार्ट, थर्ड का बी। इट इज गिवन दैट आर इज इक्वल टू 1 व्हेन टी इज इक्वल टू 1 आवर। तो जब r इज इक्वल टू 1 है तो t इज इक्वल टू 1 आर है, इक्वेशन में डालेंगे तो r हो गया 1/2/3 इंटू टी हो गया आपका 1 रह गया, के सी है 5। तो हमने के फाइंड आउट कर दिया, के हो जाएगा आपका -4 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू -6। के आ गया -6। अब के -6 है, सी आपका 5 है, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। आर इज इक्वल टू के डाला देन -6, तो ये होगा -4k + 5। ओके, अब आपने निकालना है आर को कर दिया जीरो। आर अगर जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू -4t + 5, ये t है, दिस इज t। Okay, which gives me t is equal to 4/5, which is equal to, sorry, it's not 4/5, t is equal to 5/4, which is equal to 1.25 hours. So t is equal to 1.25 hours.